Hello students, so welcome to our channel Magnus Up Skills। लास्ट वीडियो में हमने चेक करा था किस तरीके से हम सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ करते हैं ऑन आर रॉ डेटा। ओके, आज हम सीखेंगे कि पाइवेट टेबल का कैसे यूज़ करा जाता है किसी भी रॉ डेटा से हमें डेटा का रिपोर्ट तैयार करने के लिए, जनरेट करने के लिए। ओके, बेसिकली पाइवेट टेबल जो होती है वो किसी भी रॉ डेटा को सॉर्ट या समराइज करने के लिए यूज़ करी जाती है। ओके, अब सपोज इस टाइप का डेटा है और यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। हाउ मेनी अकाउंट्स एन एजेंट इज ओपनिंग, हाउ मेनी अकाउंट टाइप ईच एजेंट इज ओपनिंग, और हाउ मेनी एसोसिएट्स अटैच विद ईच ब्रांच, व्हाट इज द टोटल अर्निंग ऑफ ईच एजेंट एंड क्वार्टर वाइज अर्निंग फ्रॉम ईच एजेंट। ओके, तो इस टाइप का डेटा अगर मुझे यहाँ पर मुझे इससे रिलेटेड मेरे पास आंसर चाहिए। ओके, तो मैं इस रॉ डेटा से निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बेसिकली, बिकॉज आप नहीं बता सकते हैं कि प्रवीण कुमार का डेटा जो है, प्रवीण कुमार ने कितने अकाउंट्स ओपन कराए हैं। ओके, बिकॉज ये 700 समथिंग एंट्रीज है, तो आपको एक एक करके मैनुअली काउंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा एज कम्पेयर टू जो हम पाइवेट टेबल अभी आज सीखने जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ से आपने करना क्या है पाइवेट टेबल के लिए, मेक श्योर आपका कर्सर यहाँ प्लेस दो। कर्सर प्लेस करने में आपने यहाँ पर आए, देन इंसर्ट पे जाओगे आप, यहाँ से आप जाओगे पाइवेट टेबल पे। पाइवेट टेबल में फ्रॉम रेंज एंड टेबल, इस वीडियो में हम बेसिकली सीखेंगे किस तरीके से पाइवेट टेबल को एनेबल करना है। ओके, या उसके टर्म्स वगैरह थोड़ा समझेंगे। तो यहाँ आ गए फ्रॉम टेबल, ये क्लिक करा। अब इसमें हमारे पास आती है क्या, इस टाइप का ये डेटा सेलेक्ट हो गया, तो ये बेसिकली रेंज डिफाइन कर रहा है। ओके, चूज वेयर यू वांट टू प्लेस दिस पाइवेट टेबल। अब ये आप जो पाइवेट टेबल आपकी बन के आएगी, ये किस लोकेशन पे आएगी आप ये डिफाइन कर रहे हैं। कोई एग्जिस्टिंग लोकेशन है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे, एंड देन अगर कोई न्यू है तो यहाँ पर आप न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और इसको कर दिया हमने ओके। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे यहाँ पर आती है, ये होता है हमारा स्ट्रक्चर पाइवेट टेबल का। ओके, ये पाइवेट टेबल का स्ट्रक्चर हो गया हमारा। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास बहुत सारे टैब्स वगैरह चीज़ें खुल के आ गई है, जैसे कि पाइवेट टेबल एनालाइज करके, तो इससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सारे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ओके, या देन डिज़ाइन से रिलेटेड इसको पाइवेट टेबल की वो यहाँ मिल रहे हैं। और देन ये आता है पाइवेट टेबल फील्ड्स की, जो आपकी रॉ डेटा है उसमें से क्या क्या फील्ड आपके आप यहाँ पर इंसर्ट करा के उसको समराइज फॉर्म में देख सकते हैं, वो यहाँ पर हमारे को डिस्प्ले करा था। ओके, देन इसमें ये एरियाज आते हैं, ये फील्ड्स आते हैं अलग अलग, फिल्टर, कॉलम, वैल्यूज, रोज। अब ये आपको आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि कौन सा फील्ड मेरा इनमें से, सपोज एजेंट है, कौन सा फील्ड मेरा कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन में जाएगा। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको थोड़ा नॉलेज इसकी होनी चाहिए पहले। तो अभी हम फ़िल्टर को साइड में रखते हैं। बेसिकली ये फ़िल्टर कुछ नहीं है, ये फ़िल्टर वही है जो हमने पहले अभी पढ़ा था। उसी चीज़ को मैनुअली अगर मुझे पाइवेट टेबल में भी फ़िल्टर करना है कोई डेटा को, तो मैं यूज़ करूँगा इस फ़िल्टर को। ओके, फिलहाल अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सीखते हैं ये रोज़, कॉलम या वैल्यूज़ का क्या मतलब हुआ। जनरली आपसे अगर जैसे कहा जा रहा है इसमें कि हाउ मेनी अकाउंट्स एन एजेंट इज ओपनिंग, तो जनरली आपका सारा का सारा स्टार्टिंग डेटा जो होता है वो सारा यहाँ रो सेक्शन में जाता है। ओके, देन कॉलम सेक्शन तब आप यूज़ करते हैं जब आपका दो अलग अलग डेटाज को आपने यहाँ पर रन कराना है या डिस्प्ले कराना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा, अगर पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ था कि हर एक एजेंट ने कितने अकाउंट ओपन करे, तो मेरे पास दो ही चीज़ें हैं यहाँ पर, एक है एजेंट, एक है मेरे पास अकाउंट का टाइप। ओके, तो नॉर्मली मैं रो को यूज़ करूँगा और एक वैल्यूज़ को यूज़ करूँगा। वैल्यूज़ को क्यों यूज़ करेंगे इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है कि हर एक एजेंट ने कौन सा अकाउंट, किस टाइप का अकाउंट कितने ओपन कराए हैं। अब आपके पास दो कैटेगरीज आ गई, एक तो आपको एजेंट भी फाइंड आउट करना है कि कौन से एजेंट ने अकाउंट ओपन कराया है, एंड देन किस टाइप का अकाउंट ओपन कराया है। इस चीज़ के लिए अभी आपको एक नया जो है फील्ड जनरेट करना पड़ेगा। तो उस केस में हम कॉलम्स को यूज़ करेंगे। एजेंट हमारा रो सेक्शन में चला जाएगा, कॉलम्स में हमारा अकाउंट टाइप जाएगा। अब आते हैं वैल्यूज़ पे। यूजुअली जिस चीज़ को हमें काउंट करना होता है या फिर जिसका मुझे टोटल चाहिए होता है, वो सारा का सारा हमेशा आपका वैल्यूज़ वाले फील्ड में ही या सेक्शन में ही जाएगा। ओके, तो जैसे अगर सपोज हमने यहाँ पर ले रहे थे कि हर एक एजेंट ने कितने अकाउंट ओपन कराए हैं, तो जनरली मेरा ये रहेगा इसमें कि एजेंट को मैंने उठा के यहाँ पर रो सेक्शन में डालना होगा, एंड वैल्यूज़ में हम क्या करेंगे, अकाउंट टाइप को उठा के डालेंगे। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर हम थोड़ा इन ऑप्शंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं।
जब भी आप पाइवट टेबल बनाएं मेक श्योर करें कि आप इस पाइवट टेबल को नेम दें। तो सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया समराइज्ड डेटा, ओके, ये नेम दे दिया मैंने इसको। अब ये मेरा समराइज डेटा करके ही दिखा रहा है। समटाइम्स क्या होता है जब जैसे आप पाइवट टेबल को एक्टिवेट करते हैं तो ये हमारे पास ये फील्ड लिस्ट नहीं आती है इस तरीके से साइड में, या हो सकता है हमारे पास फील्ड के हेडर्स ही डिस्प्ले ना हो, ओके, या फिर तो अब हमें उस केस में हमें क्या करना है, सिंपली आपने मेक श्योर करना है अगर आपके पास यहाँ क्लिक करना है, जनरली ये कहाँ पर आता है जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा सेक्शन है पाइवट टेबल का। तो जब मैं फील्ड लिस्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा ये फील्ड लिस्ट वाला सेक्शन, ओके। फिर स्लाइसर वगैरह का हम यूज़ तब सीखेंगे जब भी हम डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम उसी सेक्शन उसी तरफ जा रहे हैं, पाइवट टेबल के बाद हम डैशबोर्ड के साथ वर्किंग करना ही सीखते हैं, ओके। एंड रिफ्रेश करने का मतलब क्या हुआ कि आपने आपका रॉ डेटा अगर कोई आपका चेंजेस करे हैं तो आप पाइवट टेबल को आप रिफ्रेश कर सकते हैं यहाँ से, ओके। तो ये कुछ बेसिक ऑप्शंस है जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये बेसिक यहाँ पर आपका डिज़ाइन से रिलेटेड है, ओके। जितना भी जो आपको कलर्स वगैरह देने हैं तो वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे, सिर्फ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मेक श्योर करेंगे कि हम हर एक एग्जाम्पल को हर एक क्वेश्चन के हिसाब से इसको समझ सकें, ओके। सो थैंक यू।